शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और अब बात करते हैं जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की कि आखिर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भविष्य क्या होगा। इस पर आज सरकार और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बात शुरू करती है और उसी पर खत्म करती है। सीजेपी अपनी 3 मांगों के साथ सामने आई थी, जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भविष्य क्या है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विठल हाउस में हुई मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें थी। करीब 2 घंटे तक सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बात चली। सीजेपी ने 3 मांगों का अपना पत्र सरकार को सौंप दिया, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और छात्रों पर होने वाली एफआईआर को वापस लेने की मांग शामिल है। बैठक खत्म होने के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी उनकी पहली मांग है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो एफआईआर फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 एफआईआर फाइल हुए हैं, उन 11 एफआईआर की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। सीजेपी के मुताबिक उन्होंने सरकार को जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है। सीजेपी के प्रतिनिधियों के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सीजेपी की मांगों के बारे में बताया और ये भी बताया कि 25 जुलाई को दोबारा सीजेपी के साथ वो बैठक करेंगे। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच ये तीसरे दौर की बातचीत, लेकिन इसमें भी कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। सीजेपी के प्रवक्ता वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए। छात्र अभी भी जोश में अपने मोर्चे पर डटे हुए। ऐसे में आंदोलन का क्या होगा? छात्रों का आंदोलन ये कब खत्म होगा? कल खत्म हो जाएगा या फिर अभी इस पे समय लगेगा? फिलहाल तो अब सारी निगाहें सोनम वांगचुक के अगले बयान और कल होने वाली सरकार और सीजेपी की बैठक पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सोनम वांगचुक ने कल देर रात अनशन तोड़ दिया, लेकिन कैसे? आखिर क्या है सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की इनसाइड स्टोरी? क्योंकि देर शाम तक अनशन तोड़ने को लेकर कोई खबर नहीं थी, लेकिन उसके बाद अचानक मिडनाइट एक्शन दिखाई दिया। प्रदर्शन पर पीएम मोदी खुद सामने आए, उन्होंने छात्रों को भरोसा देने की कोशिश की। उसके बाद सरकार के नुमाइंदे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में नजर आए और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। कैसे और आखिर क्या हुआ, समझिए पूरी कहानी। पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi. उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। पेपर लीक पर सरकार पूरी तरह से एक्शन में। सुबह से ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन अब हम आपको वो 3 बड़े कदम बताएंगे जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन के लिए हो रहे सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
जिस समय रात में राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े और विपक्षी दलों के नेता गांधी स्मृति तक मार्च निकाल रहे थे, ठीक उसी समय सरकार छात्रों के प्रदर्शन पर बड़ी बैठक कर रही थी, मंथन कर रही थी। सरकार के 3 बड़े मंत्री, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पूरे मसले का हल निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे थे। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। सरकार ने सोनम वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का फैसला किया और तय किया गया कि वांगचुक का स्वास्थ्य और भलाई सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके बाद सरकार ने वांगचुक के परिवार से संपर्क साधा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वांगचुक की पत्नी को फोन किया, उन्हें भरोसा दिया कि सरकार वांगचुक द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने का भी आग्रह किया। इसी बीच रात 11:30 बजे खबर आई कि सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है, यानी पहला एक्शन शुरू हो गया। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बना दिए गए। ये खबर उस समय आई जब केंद्रीय मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम का अनशन खत्म करने के लिए मेदांता गुरुग्राम के रास्ते में। इसी बीच रात 11:52 पर सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम संदेश जारी होता है। पीएम मोदी ने छात्रों से लेकर उनके परिवारों को पेपर लीक पर उचित एक्शन लेने का भरोसा दिया। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। उसी के कुछ देर बाद दोनों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक के सामने नजर आए। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को सरकार का लिखित आश्वासन पत्र दिया कि छात्रों पर एफआईआर न करने के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार के अलावा नीट लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्र परिवारों को मुआवजे पर विचार किया जा रहा है। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. और वो संसद में इस उसी के बाद उन्हीं बातों को दोहराते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार बातें मानने को तैयार है और कोई अराजक तत्व अनशन का फायदा न उठा पाए, इसलिए वो अनशन तोड़ने को तैयार है। ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind and allowing any anti-social elements to take advantage of this. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to take my time. इसी भरोसे और आश्वासन के बाद वो तस्वीर आई जिसने हर किसी के चेहरे पर सुकून ला दिया। केंद्रीय मंत्री नड्डा के हाथ से जूस पीकर सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन खत्म किया। उस समय लद्दाख के लोग भी यहाँ मौजूद थे। सोनम वांगचुक ने मंत्रियों के सामने लद्दाख लौटने की इच्छा भी जताई। उन्होंने सरकार को भरोसा दिया कि वो लद्दाख जाने से पहले आंदोलन से जुड़े छात्रों और समर्थकों से बात करेंगे, अपील करेंगे कि किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आए और धैर्य बनाए रखें। इसी के बाद वांगचुक ने रात 12:30 बजे अपना वीडियो एक्स पर जारी कर इस पूरी मुलाकात और अनशन तोड़ने की जानकारी दी।
नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे। इस पूरे घटनाक्रम में रात 1:27 पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और सोनम वांगचुक के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अनशन खत्म हो गया, लेकिन क्या प्रदर्शन भी खत्म होगा? कब खत्म होगा? इस पर सस्पेंस अभी कायम है। अखिलेश शर्मा और ऐश्वर्या जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा? क्या अब छात्र प्रदर्शन स्थल से हट जाएंगे, घर चले जाएंगे, या फिर प्रोटेस्ट अब सोनम वांगचुक के साथ निकल गया है? इसे भी समझना बहुत जरूरी है। छब्बीस दिनों तक सोनम वांगचुक के कड़े अनशन के बाद अब वो सरकार के भरोसे अनशन तोड़ चुके हैं। उन्होंने सरकार को भरोसा दिया है कि वो छात्रों से बात करेंगे, धैर्य बनाए रखने की अपील करेंगे और इसके लिए वो छात्रों के बीच जाएंगे। वांगचुक ने जिस समय अनशन तोड़ा, उनके सामने किए गए वादों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा, सरकार ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तत्काल कोई भरोसा या आश्वासन तो नहीं दिया है, मगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे हमें या बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे खुद सरकार को ही नुकसान होगा। यानी वो इस्तीफे को लेकर अब आक्रामक नहीं है। लेकिन क्या प्रदर्शनकारी छात्र भी इस्तीफे से पीछे हट गए हैं या हट जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जंतर मंतर पर जुटी भीड़ की अभी अगुवाई कर रहे सीजेपी के अभिजीत दीपके के बयान ने सरकार की मुश्किलों को बनाए रखा है। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। सुना आपने, अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन उनका या फिर वांगचुक का नहीं है। उन्होंने बॉल अब छात्रों के पाले में डाल दी। कहा है कि छात्रों का आंदोलन है, वो आंदोलन जो सोनम वांगचुक ने शुरू किया था। क्या अनशन तोड़ने के बाद अब वही चेहरा हाशिए पर चला गया है? क्या आंदोलन शुरू करने वाला नेतृत्व निष्क्रिय मोड में डाल दिया गया है और आंदोलन ने उग्रता का नया रूप ले लिया है? सवाल ये भी है, ये रुकेगा कैसे? क्योंकि विपक्ष भी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस से लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसद आवाज बुलंद करते नजर आए। जो आंदोलन वांगचुक ने अपनी मांगों के साथ शुरू किया था, अब उस आंदोलन में राहुल गांधी अपनी मांगों के साथ आगे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द 3 कंडीशंस। तो सवाल उठता है कि आखिर अब आगे क्या होगा? जिस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया, उनकी मांगों पर विचार का भरोसा दिया, वो आंदोलन तो अभी भी अपने स्वरूप में बरकरार है। छात्र अभी भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे, वो अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। नतीजा क्या निकलेगा? जंतर मंतर कब खाली होगा? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन खत्म किया तो हर तरफ जश्न का माहौल नजर आया। जंतर मंतर पर मौजूद लोगों से लेकर तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और खुशी जाहिर की।
सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म होने की खबर जैसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अचानक ढोल नगाड़े गूंजने लगे और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने कुछ इस तरह डांस करके जश्न मनाया। एक दूसरे को गले लगाया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने इसका स्वागत किया और कहा कि हमें खुशी है उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, क्योंकि सोनम सर की लाइफ इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। वो 26-27 दिनों से आमरण अनशन पर थे, उनकी तबीयत है जो लगातार गिर रही थी। सोनम जी एक देश के बड़े वैज्ञानिक है और वो देश की धरोहर है। हमें भी बड़ी चिंता थी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, हम भी चाहते थे वो अनशन खत्म करें और उन्होंने छात्रों को जगाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। कल देर रात को जो दो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, वो उनसे हॉस्पिटल में मिले और उसके बाद में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उनकी जितनी भी डिमांड है उनको देखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। तो उसके बाद में उन्होंने अनशन को तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को बॉलीवुड का भी खूब समर्थन मिला था। उनके अनशन खत्म होने की खबर आते ही कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। मॉडल और अभिनेत्री रिया अहीर, जिनका पुलिस वैन रोकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने भी सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर खुशी जाहिर की। जब अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस मूवमेंट को और फैलाने के लिए, क्योंकि ये जो अत्याचार है वो अब से नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी वक्त से हो रहे हैं और बच्चे थक चुके हैं। तो उन्हें बस एक सहारा चाहिए कि अगर ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने का एक मौका मिल रहा है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने पर जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन बरकरार है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि आंदोलन अब किसी शख्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। बहरहाल 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन ये आंदोलन अभी भी जारी है। मांग सिर्फ एक ही है और वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। और टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान फैसला है, जिम्मेदारी से भागना आसान है। सरकारी सूत्र ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया, काम करेंगे। पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। एनटीए की कमियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। एनटीए से जुड़ी समस्याएं जल्द सुलझेंगी। पेपर लीक के कई गैंग्स का पर्दाफाश किया जा रहा है। पेपर लीक पर और बड़ी कार्रवाई होगी। ऐश्वर्य जैन फोन लाइन पर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, आज जो सीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से हुई, उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम सीजेपी की तरफ से सरकार को दिया गया और कहा गया कि 24 घंटे में बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। उसके बाद सरकारी सूत्रों से हमने बात करी, जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी सरकार के पैमाने में नहीं आता है, क्योंकि लगातार सरकार एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर अपने कदम उठाती आई है और कहीं ना कहीं इस्तीफा यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागने जैसी बात हो जाएगी। इसके अलावा एनटीए में रिफॉर्म सरकार करने जा रही है और अभी उठाए गए कुछ कदम सरकार की तरफ से कुछ चुनिंदा कदम ही है। आने वाले समय में बहुत बड़े फैसले भी सरकार शिक्षा को लेकर लेने वाली है।
साफ तौर पर सरकारी सूत्रों का माने तो उन्होंने कहा है कि अभी तक काफी हद तक पूरे देश भर में बड़ी बड़ी गैंग्स को पकड़ा गया है जो पेपर लीक में पाई गई हैं, और इसके लिए अभी तक 16 से 17 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। और आने वाले समय में एजेंसियां तमाम कोशिश कर रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको भी कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जाए। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरे अपडेट के लिए। तो पेपर लीक पर और बड़ा एक्शन होगा, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पार्टी प्रधान के साथ खड़ी है। छात्रों का प्रदर्शन देश भर के शहरों में चल रहा है। इस बीच मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। सिविल ड्रेस में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक छात्रा के साथ बेहद आपत्तिजनक तरीके से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी दलों में भारी रोष है और वे पुलिसिया बर्ताव पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तभी अचानक माहौल गर्मा गया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में मौजूद शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के हवलदार बल्लाल ने एक प्रदर्शनकारी छात्रा को बेहद आपत्तिजनक तरीके से पकड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी भीड़ के बीच से एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इसी दौरान बीच में एक लड़की आ जाती है। उसके बाद वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी ने छात्रा को आपत्तिजनक तरीके से पकड़ा हुआ है। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने इसे महिला सुरक्षा पर बड़ा हमला बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने मांग की कि आरोपी पुलिसकर्मी पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रामक हो गई है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। ज्या तऱ्हेने या आंदोलनामध्ये मुली आणि मुलं हे दोघी सामील होते आणि त्या व्हिडिओमध्ये जे रक्षक आहेत ते कसे भक्षक होतात याचं त्या ठिकाणी समक्ष दर्शन झालं। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम्ही काळीमा। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ और ही बयां कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आंदोलन खत्म होने के बाद नीले रंग के रेनकोट में मौजूद एक युवक वहां मौजूद छात्रों को दोबारा प्रदर्शन करने और कानून हाथ में लेने के लिए उकसा रहा था। माहौल न बिगड़े इसके लिए हवलदार बल्लाल उस हुड़दंगी युवक को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़े। पुलिस का दावा है कि जब हवलदार बल्लाल ने उस उकसाने वाले युवक को पकड़ा तो उसके साथ मौजूद एक युवती पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए बीच में कूद पड़ी। वीडियो के आधार पर पुलिस का कहना है कि ये छेड़छाड़ का मामला नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी काम में बाधा डालने वाली युवती को हटाने की कोशिश थी। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। छात्रों के आंदोलन में जिसे शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जा रहा था वहां पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। तमाम वहां पर पत्थर चले जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए। पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर पीटा गया। सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और जिनके निशाने पर खाकी थी। तारीख से लेकर 22 तारीख को भी पुलिस से लेकर छात्रों पर पत्थर चलाए गए, लोगों को घसीटा गया, मारा गया, उन पर पत्थर चलाए गए। इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी स्तर के अधिकारी पर हमला हुआ, जान बचाने के लाले लग गए। आप देख रहे हैं पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है, उन पर जानलेवा हमला किया गया। अगर जरा सी देर हो जाती तो उनकी जान पर भारी पड़ सकता था। सवाल ये उठता है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, छात्रों के प्रदर्शन में पत्थर कौन लेकर आए? वो पत्थरबाज कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने शांति के आंदोलन पर ही पत्थर चलाने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लहूलुहान करने और चोटिल करने का प्रयास किया? उस दिन तमाम पत्थर चले, तमाम लोग घायल हुए। जो बच्चे हक की आवाज बुलंद करने गए थे उनमें से तमाम चोटिल हुए, तो कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उन्हीं में से एक पुलिस इंस्पेक्टर की तस्वीरें आपके सामने हैं जो उस दिन बुरी तरह घायल हो गए थे।
सर मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2-2.5 हज़ार की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं वर्दी में था तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया ऐसे मत करो। फिर उसमें से 1-2 जो लड़के थे बोले सर ठीक है आप जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे। अब इस बात की पड़ताल तो बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन है जो देश के नौजवानों के प्रदर्शन में अपने हित की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था। वो कौन है जो देश के युवाओं को सरकार के प्रति गुस्से से भर देना चाहता था। वो कौन है जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस तस्वीरों और वीडियो के जरिए सच खंगालने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। छात्रों के प्रदर्शन में घायल हुए पुलिस वालों में एसीपी विवेक भगत भी बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी तस्वीरें आपने देखी, उन्हें किसी तरह बचाकर बाहर निकाला गया था। उन्हीं की जुबानी 22 मार्च के दिन की पूरी कहानी आपको सुननी चाहिए। बीती 20 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला सीजीए पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है और बीते रात की बात करें तो उसमें दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ प्लेस एसीपी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैं इस वक्त जो है उनके साथ ही हूँ। एसीपी विवेक भगत जो है उनका नाम है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे एक बार बात करेंगे क्या पूरा मामला था, कैसे उनको चोट लगी, क्योंकि गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो चेहरे पर है काफी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं और ड्यूटी के दौरान जो है वो घायल हुए हैं। क्या पूरा मामला है उन्हीं से जानते हैं। सर क्या हुआ था ये? जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर से शुरू हुआ है, मैं और अन्य एसएसपी की हमारी ड्यूटी वहाँ से लगातार शुरू हुई है। कल भी मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे दिन में। कल मेरी नाइट ड्यूटी भी थी, तो नाइट ड्यूटी पे जाते समय तकरीबन 8:30 बजे के अराउंड कल शाम को मैंने रीगल बिल्डिंग का नॉर्थ प्लेस से चलना शुरू किया था। संसद मार्ग पे चल रहा था। उसके बाद मेरे एसीपी प्रोबेशनर, मेरे ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस आउटसाइड फोर्स के 4-5 जवान थे, बावर्दी थे, हमारे पास एंटी राइट गैस था और लाठी थी। तो जैसे ही हम अपना ड्यूटी पॉइंट की ओर अग्रसर थे, हमने रियलाइज़ किया कि जो हमारे आगे जवान चल रहे हैं उनके ऊपर पानी की बोतलें बरसाई जा रही है और एंटी पुलिस स्लोगन रेज किए जा रहे हैं, जिससे भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित और उग्र थी। पुलिस को प्रोवोक और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी। वो जवान जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आगे उस स्पॉट से निकले और ड्यूटी पॉइंट तक पहुँचे। हम जैसे ही वहाँ तक पहुँचे तो हमने रियलाइज़ किया हमारी बाइयों में तकरीबन 25-30 की भीड़ थी, जिसके बीच एक हेड कांस्टेबल थे। उनके सिर पे गंभीर रूप से चोट थी, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन बात सिर्फ पुलिस को पीटने और पत्थरबाजी तक ही सीमित नहीं है। अब सबूत आए हैं कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन भी चली थी। सवाल ये उठता है कि छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन कहां से आई, उसे किसने चलाया? अभी तक सिर्फ पत्थरबाजी की बातें हो रही हैं, लेकिन अब जंतर मंतर पर पैलेट गन चलने के सबूत भी सामने आ गए। वो सबूत राहुल गांधी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे में सिर्फ पत्थर नहीं चले थे, बल्कि पैलेट गन भी चली थी। बाकायदा सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में 28 साल के प्रदर्शनकारी को चोटें आने की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में त्वचा में पैलेट फंसे होने की पुष्टि हुई है। पैलेट यानी छर्रे। आखिर ये छर्रे इस लड़के को कैसे लगे? किसने मारे लोहे के ये छर्रे? ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे।
इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। पैलेट गन में लोहे के छर्रे और टुकड़े होते हैं जो शरीर में घुस जाते हैं। डॉक्टर्स ने बाकायदा सबूत दिए हैं कि कैसे पैलेट गन के छर्रे इस शख्स के शरीर में घुस गए, कितना नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पैलेट गन किसने चलाई, वो भी छात्रों के प्रदर्शन। इन्हें आमतौर पर दंगा रोकने में और बड़े उपद्रव को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन किसने चलाई, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रदर्शन में किसने चलाई पैलेट गन और इस पत्थरबाजी की जो घटनाएं हमने देखी हैं उनके पीछे कौन है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब जो सबूत सामने आए हैं वो भी हमने आपको दिखाया कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन आखिर कहां से आई, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों पैलेट गन की एंट्री इस प्रोटेस्ट में हुई, उसे किसने चलाया, और जो वहां पर पुलिस वालों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पथराव हो रहा है भाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर, पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई शहरों में हो रहे हैं। कोलकाता में एसएफआई की विरोध रैली। कोलकाता में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने विरोध रैली का आयोजन किया है जिसमें बड़ी संख्या में एसएफआई से जुड़े छात्र शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की थी। हालांकि पुलिस ने उल्टा रथ शोभा यात्रा को देखते हुए एसएफआई से रैली की तारीख बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन वो इसको लेकर तैयार नहीं हुए। तो पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन हो चुका है और जगह जगह अलग अलग शहरों से इस प्रोटेस्ट से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पेपर लीक के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, कोलकाता में एसएफआई की विरोध रैली।